तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज सुबह सुबह किचन में क्या बन रहा है? गलत पूरी है, सब्जी है, आज कूलर नाग है। पंचमी है ना? वैसे कूलर है और तलवट है। ये कूलर बन रही है ना? हाँ, कूलर बनती कैसे है? बहुत जगह पे नहीं बनती है, पता है। बहुत जगह पे वो क्या बोलते हैं, बाजरे के आटे की भी बनती है। ओके। हाँ बेटा, ले जाऊँ मैं, दिख रहा है। कियान को आज है ना फीवर आ गया है तो स्कूल नहीं भेजा है। आज थोड़ा सा फीवर है तो बेटर है कि ना जाए, है ना किया? ओके। और मौसम ठंडा हो चुका है। हो सकता है कि ये बारिश, गर्मी, ठंडी सब एक साथ होता हो ना, तब जाके ये चीज़ हो जाती है कि बच्चा झेल नहीं पाते। तो बेटर है कि एक को होता है ना तो फिर वहाँ पे लाइन लग जाती है स्कूल में। बॉडी बतावे जगह तो इनका सुख थी मुझे बतावे हैं। ठंडी लागे थे, फुल स्लीव पहनाई दो। ओके चलो, मैं उसको फुल स्लीव पहना देता हूँ। चलो तो भाई यहाँ पे मैंने सब कुछ कर दिया है रेडी, और दिया भी होगा। मुझे जितना आया वैसा मैंने नाग देवता बनाया है। तो बस अभी दिया करके फिर हम पूजा कर लेंगे। और पूड़ियाँ बना दी है, इतनी ही पूड़ियाँ बनाई है, मुझे तो पूरी खानी नहीं है। और चिराग को टिफ़िन में भर दी। कियान को डॉक्टर के पास लेके जाना था पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, हम नीचे गाड़ी तक पहुंच गए थे। बाद में डॉक्टर का मतलब फ़ोन नहीं लग रहा था घर से ही, फिर फ़ोन आया कि मैं हुई नहीं, 11 बजे तक आऊँगा। तो कियान ने जिद पकड़ ली थी कि मुझे है ना आरवी के घर जाना है। वैसे बच्चे कोई भी अभी घर पे नहीं है, सब स्कूल में गया है। फिर काम वाले दीदी आ गया तो मुझे घर आना पड़ा। तो वो बोला मुझे ममता अभी के घर पे छोड़ दो फिर जाओ। तो अभी मैंने वीडियो कॉल पे बात करी कियान से, वो वहाँ पे बैठा है और मैंने पूड़ियाँ सारी करी। और अभी ये सब कुछ लेके मैं भाभी के घर पे जाऊँगी। और कियान मतलब वहाँ पे भी है ना चावल भाभी बनाते हैं, कोई लाल चावल बनाते हैं आज के दिन। आज है वैसे नाग पंचमी, तो किस किस के घर पे नाग पंचमी के दिन तलवट बनते हैं। हमारे यहाँ तो तलवट बनते हैं, पर भाभी के यहाँ वो लाल चावल आते हैं ना, उसकी खिचड़ी बनती है। तो सबका अलग अलग होता है। आपके यहाँ नाग पंचमी के दिन क्या रहता है वो आप कमेंट करो। मुझे याद है तब तक हमारे मतलब चलाला में क्या हम करते थे, नागपंचमी के दिन शाम को तलवट बना के फिर एक डब्बा भर के खेत पे ले जाते थे, और एक डब्बा मतलब घर पे वो जो सब साधन पड़े रहते हैं ना वहाँ छिड़कते थे। वैसे तो किसी के पैर में ना आए ऐसे छिड़कते थे, ताकि ऐसे बोलते थे कि सांप हमारी रक्षा करते हैं, मतलब कहीं पे भी निकले तो रक्षा करते हैं, हमें ईजा नहीं पहुंचाते। ऐसा मैंने सुना है, मुझे और ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं है। पर मैंने वैसे खीर पूरी बनता है, पर कियान को है ना ये सब्ज़ी खानी थी चने की, तो मैंने चने की सब्ज़ी बनाई है और कच्चा दूध भी रख दिया है। और तलवट है और कूलर है, साथ में है पूड़ी। तो तलवट है ना थोड़े सूखे बनते हैं, पर ये मैंने जल्दी जल्दी में क्या थोड़े वो बना दिए। तो क्योंकि जल्दी था, कियान रो रहा था, तो जितना हो सका मुझसे उतना मैंने किया। तो भगवान देख ही रहे होते हैं कि क्या होता है, भगवान सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस आप में भाव होना चाहिए। कोई नहीं, चलो अभी मैं दिया कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, बाद में फिर कियान के पास जाएंगे। पैक करके मैंने रख दिया है इसमें, वहाँ जाके दिखाऊंगी चने की सब्ज़ी और दिखाई देती हूँ। चलो, प्रसाद भी है साथ साथ में, तलवट और कूलर पूरी और सब्ज़ी सब रख दिया है। और ये मेरे और सबके लिए कपड़े लेने थे, वो ले लिए, सुखा रही हूँ अभी। पर गर्मी इतनी है ना तो बात ही मत पूछो। कियान वैसे वहाँ है तो मेरा काम हो रहा है, बाकी सुबह से वो ऐसे मतलब छोटा था तब ऐसे पकड़ पकड़ के वो रो रहा था ना, ऐसे अभी वो रो रहा है। तो बोलते हैं ना कि बच्चे छोटे हो ना तब नानी की भी नानी याद आ जाती है, तो ऐसा लगता है। वैसे बच्चे बीमार हो ना तो कितने भी लोग हो कम ही पड़ते हैं, ऐसा होता है। पर वो है कि हमारे पास दो भाभी है तो किसी को पे अब रह लेता है कियान, तो वो नहीं होता कि दिक्कत नहीं आती, वरना पहले है ना कियान रहता ही नहीं था। तो जब बच्चे बीमार पड़ते हैं ना तब बहुत तो मतलब वो होता है कि कोई तो हमारे पास आ जाए यार। मतलब ऐसा नहीं होता, पर वो होता है कि कभी कभी डर भी जाते हैं,
कल अचानक से वो है ना गाड़ी में खेल रहा था और ऐसे ही ऐसे आंखें बंद कर रहा था, सो ही गया अचानक से ही और तुरंत ही फीवर आ गया। तो ऐसे लगता है ना कभी कभी कुछ नहीं होता है और अचानक से ही कुछ हो जाता है, तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो थोड़ा टेंशन का माहौल है। और एक बात बताना चाहती हूँ, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं ऑर्डर के लिए, प्लीज़ आप लोग वेट करिएगा। मैं आपको रात तक ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी कि दोपहर में अगर सो जाएगा तो भी मैं आपको तभी रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि मेरा पैकिंग करना भी बाकी है। चिराग वैसे तो बहुत सारे पैकिंग करके गए, सुबह उठ के ही वो तुरंत बैठ गए थे और क्योंकि आज कियान स्कूल नहीं गया है तो मेरा घर का काम बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो वो काम मेरे नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप है ना वेट कर लेना। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, मैसेज पे मैसेज कर देते हो, रिप्लाई नहीं आता तो फ़ोन पे फ़ोन करते हो, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि नहीं कर पाते हैं बच्चों की वजह से। बच्चे बीमार पड़ते हैं, उनको भी ये है कि मम्मा आप ये मत करो वो मत करो, खाना भी नहीं पकाने देते, तो ये सब कुछ रहता है। और जिसके कल के ऑर्डर थे वो सब डिस्पैच हो जाएंगे आज ही के दिन, बट आज के जो मैसेज है वो आज वैसे देखो हम रात को भी नहीं सोए हैं। कियान पहले 12 बजे उठा, फिर 1 बजे उठा, 2 बजे मैंने दवाई पिलाई, फिर वापस 5 बजे उठा, 6 बजे मैं उठी वापस, फिर चिराग चलने गए 6 सवा 6 को, तो रात भी ऐसे ही कटी है। पर देखते दोपहर में अच्छे से सो जाए तो अच्छा है, तो सुला दूंगी उसको और मैं काम पे लग जाऊंगी, क्योंकि मैं तो साथ में सो नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को रिप्लाई जो करना है और वो भी ज़रूरी है यार। आप लोग भी वेट करते रहते हो और आपका क्या पेमेंट हो चुका होता है ना, तो आप लोगों को भी टेंशन होता है कि हमने पेमेंट कर दिया और रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। तो तभी मैं मैसेज खोलती ही नहीं हूँ कि क्या आपको पेमेंट का वो, तभी मैं लेके फिर ही क्लोज़ करती हूँ। बट इट्स ओके, चलो बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं कपड़े सुखाने के बाद कियान के साथ वीडियो कॉल पे 2 बार मैंने बात भी कर ली। वो बैठ के एप्पल खा रहा है, वो कट करके डब्बे में लेके गई थी, तो वो अभी एप्पल खा रहा है। तो बोला मम्मा आप कपड़े सुखा के आओ, तो उसकी परमिशन लेके मैं कपड़े सुखा रही हूँ। फिर वरना बोलता मम्मा इतनी लेट क्यों आए। कोई नहीं, चलो कपड़े आधे सूख गए हैं, आधे सुखा देती हूँ और बाद में चलते हैं भाभी के घर। आ गए हैं भाभी के घर पे और भाभी ने चढ़ा दिया है कुकर। भाभी इसमें क्या क्या डाला आपने? दाल खिचड़ी के ना, दाल और चावल, जितना चावल उतना दाल, और घी और ऑयल कुछ भी, ओके। पानी और नमक हल्दी भी। तो मैं मेरे घर पे तो करके आई और अभी भाभी के घर पे देख लीजिए ये वाले चावल हैं। मम्मी अभी बोल रहे थे कि ये हिमालय में बहुत होते हैं, सब खाते हैं, तो कोई नहीं आज हम ये चखेंगे। और मैं लाई हूँ चने, कूलर, तलवट। बनाइए ना अपने कूलर। नहीं मैं तो मेरी बना के आई, आप बाजरे की बनाओगे, मैं वो लाई हूँ, हम दोनों खाएंगे। भाभी बनाते हैं बाजरे के आटे की और मैं गेहूं के आटे की बनाती हूँ, तो हाँ मैं आज बाजरे के आटे की खाऊंगी। आप मेरी वाली टेस्ट कर देना, अब मैं आपकी वाली टेस्ट करूँगी, सब खाएंगे। और कियान अभी खेल रहा है। कियान, ओ कियान तने गमતું તું અહીંયા ભાભી ઘરે? હે બહુ ગમે તને? रोयू भी नहीं। રોયું भी नहीं? अरे वाह। हमें तो टीको लगाओ। टीको भाभी, ओ भाभी कियान ने टीको लगाओ। थैंक यू बताए ना काजू। भाभी। टीको नहीं लाई गो सरखो, પાણી સુકાઈ ગયું। એમાં ઘી ન ખાય। હા, કચરા બહાર ઈ એ। તમે પાણી નાખીને ચાંદલો કરો, હું ઘી નાખું। લાવ લાવ કરી આપો કિયાન। ઘી નાખીને ચાંદલો કરો ને મસ્ત ઘોળાય મસ્ત, અને તમારે કાઢો હોય ને તો તરત જતો રહે। તમે ઘીથી આમ ચાંદલો કરો ને પછી આમ ભૂસો ને તરત જતું રહે। तो ये छोटी छोटी टिप्स हमसे लिया करो कभी। रोज लेंगे अब। यस, तो अभी इनका लड़का है ना छोटा, वो अभी आएगा स्कूल से। मैंने मेरा पत्थर इधर देखो पाथर दिया है, जो भी घर से लाई हूँ ना ये सब मेरा है, ये सब हम लेके आए। पता नहीं मैं कैसे लेके जाऊंगी। पहली बार आई ત્યારે આટલું લઈને આવી હતી, આટલું બીજી વાર આવી ને ત્યારે ના આ બીજી વાર માં લેવી, આ પહેલી વાર માં લેવી। એટલે તમારા ઘર કઈ મૂકીને ન આવી। पहले बार मैं मिताली भाभी के घर गई थी, दूसरी बार इधर आ गई मैं। क्या तू खिलाई लीजिए?
नहीं वो देखो खिचड़ी कैसी बनी थी वो हम दिखाना ही भूल गए क्योंकि खाने में इतने व्यस्त हो गए थे ना। तो बहुत ही मस्त खिचड़ी बनी थी। ये किस किस ने खाई है कमेंट करो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी पर्सनली, पता नहीं इसका टेस्ट ही कुछ अलग है। तो अपन को तो बहुत अच्छी लगी भाभी। नाइस, थैंक यू। તો બનાવે ફરી પણ બનાવે. હા મને ખબર નહીં આનો ટેસ્ટ આમ રહી ગયો છે. મને ખબર એકવાર દાળનો જેવો ટેસ્ટ મને આવો સેમ આવો રહી ગયો છે ટેસ્ટ. કંઈ જ નથી, સિમ્પલ છે પણ એટલી મસ્ત છે ને કે ફરી જ્યારે ખાવી હોય ત્યારે કહેજો. यस नहीं अब तो ये चावल मिलते भी है ना पर हम बनानी नहीं है तो सीख लेंगे आपसे। हर बार तो नहीं बोल सकते ना हम आपको। એમાં કંઈ આપણે બનાવીએ पर बात भी ये है कि इसके साथ कोई सब्जी मुझे नहीं लगता कि अच्छी लगेगी। ये सिंपल ही दही के साथ ही अच्छी लगेगी है ना। दूध के साथ. नहीं मुझे तो दही के साथ अच्छी लगी। किसी किसी को दही पर भाभी ने दही क्या नहीं किया था खाते. कि दूध के अंदर चीनी वो घोल के फिर मीठा दूध डाला अंदर तो अच्छी लगी। पर इसकी खीर एक बार तो मैं ज़रूर बनाऊंगी जिंदगी में, एक बार तो बनेगी भाभी इसकी खीर। सुन रहे हो भाभी, इसकी खीर मैं जिंदगी में एक बार बनाऊंगी જિંદગી में क्योंकि लग रहा है कि- બનાવજો ને અમને ખવડાવજો. ના બનાવી તો એવું હશે ને તો તમને જ ખવડાવે। ઓકે આ હું તમે અહીંયા આનું સ્ટેન્ડ બનાવી દીધું છે। આજે અહીંયા અમે પૂજા થઈ ને એટલે મેં એકદમ માટલું લઈ લીધું. એટલે મેં કીધું આ તો હું નથી નડતી તો આજે કેમ આવ્યું? कोई नहीं, चलो फ्री होके फिर जाते हैं घर और कियान को फिर सुलाना। 8 बज गए हैं और इधर खाने पे बैठ गए हैं। पोहे आज पोहे यस, और मैक्रोनी भी है और पोहे भी है। चिराग को आज थोड़ा हो गया है फीवर नहीं है, खांसी है। ये सीज़न ही ऐसी है बीमारी वाली कि हो ही जाता है सबको। बाकी मेरे है ना पीछे कपड़े पड़े हैं 2 दिन के फोल्ड करने के पड़े हैं, इतना गंदा काम है ना। और एक बात कि बहुत मैसेजेस भी पड़े हैं। वो मैं अभी बैठूंगा। नहीं आपको नहीं बैठना है तो मैं बैठ जाऊंगी। आप थक गए हो ना आज थोड़ा, आप कियान को संभाल लेना, आज मैं बैठूंगी। मैं बैठ क्यों? कियान को संभालना आता है ना तो बोलते हैं कि नहीं मैं बैठ जाता हूँ ऑर्डर लेने, आज तू कियान को संभाल। ऐसे थोड़ी, मेरा बेटा कोई इतना वो तूफान नहीं करता। नहीं बेटू नहीं है ना बच्चा। नहीं है, आप हो उससे ज़्यादा तो। मुझे तो नहीं चुकेगी। कोई नहीं, चलो अभी डिनर में हमने जो खाना था वो खा लिया। पार्क चले गए थे और पार्क में खेल के फिर आ गए तो मज़ा आया। कोई नहीं, चलो आज के लिए इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, कल वापस मिलेंगे।